జై శ్రీరామ్. అయోధ్యలో శ్రీరాముని విగ్రహ ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. ఈ ఎముకల కొరికే చర్యలో కూడా భక్తజన సందోహం అయితే విపరీతంగా వస్తూనే ఉన్నారు. వారికి కూడా దర్శన భాగ్యం కలగాలని అయితే ప్రత్యేకంగా మనం చెప్పుకోవాలి. మొదటి రోజున అంటే విగ్రహ ప్రతిష్టాపన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ గారి చేతుల మీదుగా జరిగిన విషయం అందరికీ తెలిసిందే. ఆ తర్వాత చాలా వీవీఐపీలు మాత్రమే ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు. అందులో ప్రధానంగా గురువులు, సద్గురువులు వాళ్ళు, ఆ తర్వాత కొంతమంది సినీ సెలబ్రిటీస్ కావచ్చు, స్పోర్ట్స్ కి సంబంధించిన వాళ్ళు, బిజినెస్ కి సంబంధించిన వాళ్ళు, ఇలా కొంతమంది వీవీఐపీలకు మాత్రమే మొదటి రోజున దర్శన భాగ్యం కలిగింది. అందులో దర్శనం చేసుకున్నటువంటి గురూజీ పంకజ్ గురూజీ ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు. వారు ఢిల్లీకి చెందిన వారు. అసలు వారికి ఒక అంటే గిఫ్ట్ ప్యాక్ లాగా ఇచ్చారు శ్రీరాముని వారి తరపు నుంచి, అంటే ఆలయ ట్రస్ట్ తరపు నుంచి ప్రసాదం కూడా అందించడం జరిగింది. అయితే వారు అది అందుకున్న వారిలో ఉన్నారనమాట. మాకు అనిపించింది అసలు ఆ ప్రసాదం ఏమి ఇచ్చారు, మరీ ముఖ్యంగా స్వామి వారిని దర్శించుకున్నారు కదా, ఆ మూర్తిని చూడగానే మీకు ఏమనిపించింది అనే భావన ఆయన చాలా అది వర్ణనాతీతం అంటున్నారు. వారి మాటల్లో విందాం. ఆ మూర్తిని చూడగానే వారి అభిప్రాయం ఏంటి, వారికి కలిగిన ఫీలింగ్ ఏంటి అనేది. పంకజ్ जी प्रणाम. जय श्री राम। जय श्री राम. कैसे है जी? बहुत बढ़िया। मूर्ति का दर्शन हो गया ना, आपका फीलिंग क्या है उसके देख के लिए? पहली बात तो मूर्ति वो होती है जहाँ प्राण ना हो। हाँ. यहाँ तो साक्षात आज प्राण प्रतिष्ठा हुई है और प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भगवान साक्षात स्वरूप में वहाँ विराजमान हो जाते हैं। तो ये खाली मूर्ति नहीं है, मूर्ति ये तब तक थी जब तक इसके अंदर प्राण नहीं थे। आज उसके अंदर साक्षात प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भगवान श्री राम स्वयं उसके अंदर है। तो इसे साली मूर्ति देकर के शब्दों का थोड़ा सा मैं सभी से निवेदन भी करूंगा, पूरे भारतवासियों से, अखिल भारतीय स्तर और विश्व के सभी से निवेदन करूंगा, इसे मूर्ति की संज्ञा ना दें। जिसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है उसमें भगवान स्वयं विराजमान हो जाते हैं। और कभी इस प्रतिमा के जब कभी दर्शन करने का मौका मिले तो एक निस्वार्थ भाव सारे विक्र त्याग करके कभी इसके दर्शन करें। अगर आपकी आंखों से अश्रु ना बह जाएं, वो 500 वर्ष का संघर्ष याद ना आ जाए और आपको पता ना लगे कि सनातन समाज ने, सनातन संस्कृति ने कितने बलिदान दिए हैं इस भव्य रूप को देखने के लिए, तो आप फिर कहना कि हमने इस विग्रह में आकर के कहीं ना कहीं गलती की है। क्योंकि ये विग्रह जिस जगह गर्भगृह के अंदर भगवान श्री राम लला जी विराजमान हुए हैं, वो विग्रह ऐसा विग्रह नहीं है। आप ये बात सोचो ना कि आज अयोध्या जी, इसे 20 साल पहले उठा करके देखते हैं तो ये वही नगर था जहां पर रोड नहीं थे, कच्ची गलियां होती थी। ये वही स्थान है जहां पर इतनी लाइटें नहीं होती थी। इस शहर के अंदर लाइटों की व्यवस्था नहीं थी। तो आप ये देखो कि कल्पना करो कि जब भगवान स्वयं आए, त्रेता युग में आए थे तो आपने लाइटिंग देखी थी। आज शायद आपको वही माहौल महसूस हो रहा होगा। तो यह भगवान स्वयं विराजमान हुए हैं। इतनी बड़ी पूजा अर्चना के साथ प्राण प्रतिष्ठा हुई है। ईश्वर की खुद कल्पना देखिए ना कि जो हिंदू अपने आप को हिंदू कहने से डरता था, आज वो गर्व से कहता है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। जय श्री राम। मैं कह रहा हूँ मत कहो, आप ये लगा लो कि जो आपने कोई ये सोच लेता है कि भाई ये तो जय श्री राम नारा बना। मैं कहता हूँ गर्व से हिंदू तो कह रहे हैं, महसूस तो करने लगे हम हिंदू हैं। कल तक जातियों में नाम लेके थे, आप ज्यादातर देखते होंगे हर व्यक्ति अपना कमल हिंदू, पंकज हिंदू, सब हिंदू हिंदू लगाना शुरू कर दिया ना। कहीं महसूस भी हो रहा है। तो जाति शब्द खत्म होता जा रहा है ना। तो यही तो राम राज्य है। राम राज्य का अर्थ ये नहीं है कि राम राज्य के आने के बाद भाई साहब आपको हर जगह राम जी दिखेंगे। ये राम राज्य का अर्थ है कि समानता का भाव आना, समरसता लाना, जो ऊंच नीच का भेद था ना वो मेंटेन हो जाना। आज के पर बात चलती है कि वाल्मीकि समाज से है या हरिजन समाज से, कहाँ गई आज वो भावनाएं? खत्म हो रही है ना, और हो भी गई है। खत्म हो ही नहीं रही, हो भी गई है। आज विश्व हिंदू परिषद के अंदर आप देखिए सभी जगह इस इतने बड़े स्थान जहां माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री और अपने परम पूजनीय संघ संचालक जी, सरसंघ चालक जी मोहन भागवत जी और विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विनायक राव जी, जब ये व्यक्ति वहां स्वयं उपस्थित थे, आपने एक चीज देखी यहाँ पर कि इस मंदिर के अंदर जो बड़े पुजारी रखे गए हैं वो कहां से आए?
कहाँ से आए? वो उसी जगह से आए हैं जहां ये कहा जाता था कि हमें मंदिरों से दूर रखा जाता है। तो यही तो राम राज्य है। जब समरसता का भाव आ जाएगा समाज में, हमारे बीच से ये दूरियां खत्म हो जाएंगी, अपना आप राम राज्य आ जाएगा। उसमें भी तो वही था कि भाई केवट हमसे दूर नहीं, हम तेरे पास हैं। तो वो चीज खत्म करनी थी। वो आज भगवान खत्म हमेशा हमारा ये साथ राम राज्य रहते है। हैं। यहाँ एक खाली प्रतिमा नहीं है, ये राम राज्य की स्थापना हो चुकी है। और जिस तरह से जो संघर्ष चल रहा था कि हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, भाई हिंदू राष्ट्र तो था, ये स्वीकार करना था, वो स्वीकार कर लिया आज। ना संविधान में कहीं ये लिखा है कि हिंदू राष्ट्र नहीं है। सेकुलरिज्म शब्द के अंदर भी धर्मनिरपेक्ष जो शब्द जोड़ा गया है ना, वहां ये नहीं लिखा गया कि आप यहाँ पर ये लगा लो कि धर्म के प्रति अपने आप को भूल जाओ। आज अपना पर्व दिन है, हमारा पर्व दिन है यहाँ पे। देखो ये संस्कृति हमारे को मिल सकती है, सनातन समाज के अंदर ही मिल सकती है कि जहां सुत की भार्या और भाई की भार्या, यहाँ तक कि पत्नी की बहन भी बेटी समान होती है, तो ये वो सनातन समाज ही है, तभी तो राम राज्य है ना। तो मेरे सामने मेरी बहन खड़ी है और बहन ने पूछा कि प्रसाद में क्या मिला, तो प्रसाद में पूरे विश्व भर से खुशियों का संदेश है। मैं प्रसाद ओपन नहीं कर सकता हूँ, नहीं दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या है, लेकिन आपको ये बता देता हूँ, इसके अंदर स्वयं राम राज्य है। वो कैसे है? जनकपुरी से जानकी जी से आया हुआ संदेश के मीठे स्वभाव हैं इसमें, हिंदुस्तान के हर राज्य से आया हुआ भाव है इसमें, कन्नौज से आई हुई चूड़ियां हैं इसमें, और साथ ही इसके अंदर आप देखेंगे लखनऊ के आया हुआ प्रसाद है इसके अंदर, जनक जानकी जी के यहाँ से आया हुआ सिंदूर है इसके अंदर, तो और केरला से लाया हुआ गुलाब का जल है इसमें, किताबें, बड़े बड़े संतों के द्वारा जो किताबें, नई किताबें, नया विमोचन हो रहे हैं, वो सभी है इसके अंदर। तो माननीय अशोक सिंघल जी ने एक विचारधारा पैदा करी थी कि जिस दिन हमारे बीच से ये ऊंच नीच का भाव मिट जाएगा और समरसता का भाव आ जाएगा, हिंदुत्व का उदय हो जाएगा, अपना आप भाई साहब हिंदुस्तान के अंदर जो राम राज्य की लड़ाई है वो समाप्त हो जाएगी। तो हमने कोई लड़ा नहीं है, हमने कोई लठमार के थोड़ी ना ली है लड़ाई जीती है। राम राज्य भाव पैदा करना था, वो भाव आ चुका है और वो भाव साक्षात राम जी ने ला दिया है। थैंक यू प्रभु जी, जय श्री राम, थैंक यू सो मच। जय श्री राम।